Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. So students, today we'll be dealing with a new poem of your Hornbill book, that is The Lebanon Top by Ted Hughes. So basically, Lebanon is a tree which is of a yellow color, we can say, and it is a small tree having yellow leaves and it has poisonous seeds, right? तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन दिया है इसके अंदर. अब उसका क्या रेलेवेंस है, वाई इट इज़ गिवन हियर, let's see. Let's start with the introduction. The poem The Lebanon Top is written by Ted Hughes. It is about a repaying relationship between the Lebanon tree and the goldfinch bird. So basically इसके अंदर आपको लेबनम ट्री और गोल्डफिंच बर्ड का रिलेशन बताया है. कैसे बताया है? द ट्री इज़ येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक. अब जो ये ट्री है वो येलो कलर की है, बहुत ज़्यादा शांत है एंड डेथ लाइक सिचुएशन में, मीन्स विदाउट एनी मोशन, एंड इज़ मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस. बट जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आकर इस पर बैठ जाती है तो वैसे ही वो ट्री जो है वो अलाइव हो जाती है, मीन्स वापस से ज़िंदा हो जाती है, उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाता है. द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री वेयर शी फीड्स हर यंग वंस. अब जो येलो बर्ड होती है गोल्डफिंच, उसका शेल्टर होता है किस पर? लेबनम टॉप पर. लेबनम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर उसका शेल्टर होता है, जहाँ पर वो अपने छोटे बच्चों को फीड करती है. बट एज सुन एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, द ट्री बिकम्स साइलेंट एंड डेथ लाइक अगैन. लेकिन जैसे ही बर्ड वहाँ से उड़ जाती है स्काई पे, वैसे ही वापस से जो ट्री है वो वापस साइलेंट हो जाता है और डेथ लाइक सिचुएशन में हो जाता है जैसे वो पहले था. ठीक है. नाउ लेट्स सी द क्विक समरी ऑफ दिस पोएम. The poem starts with a description of the Lebanon tree whose top was still and silent. अब पोएम कहाँ से शुरू होती है? उस डिस्क्रिप्शन से जहाँ पर आपको लेबनम ट्री के बारे में बताया है, जिसका टॉप जो है ना, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्टिल है, शांत है और बहुत ज़्यादा लाइक मोशनलेस है. ठीक है, विदाउट एनी मूवमेंट. इट्स लीव्स हैड टर्न्ड आउट येलो एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन. अब जो इस पेड़ की जो लीव्स हैं वो येलो हो चुकी हैं और जिसके सीड्स हैं, पॉइजनस सीड्स हैं, वो गिर चुके हैं. अब ये टाइम जो है सितंबर का है, जहाँ पर लाइक ऑटम सीज़न है और ट्रीज़ जो है वो येलो, मीन्स लीव्स जो हैं वो येलो हो चुकी हैं और वो झड़ रही हैं पेड़ से. इट वॉज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर व्हेन द ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक. एंड ये जो टाइम है वो दिन का टाइम है, दिन का समय है सितंबर मंथ का, जहाँ पर जो ट्री है वो लेबनम ट्री जो है वो बिल्कुल ऐसे स्टेडी खड़ी हुई है एंड डेथ लाइक सिचुएशन में है. द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड. और वो जो लाइफलेस ट्री है वो एकदम से अलाइव हो जाती है किसके आने से? गोल्डफिंच बर्ड के आने से. सो शी केम टू फीड हर यंगर वंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच. अब वो वहाँ पर क्यों आती है? क्योंकि वो अपने यंग वंस को फीड करना चाहती है, तो वो जो ब्रांच, थिक ब्रांच होती है, उस पर आकर वो बैठ जाते हैं. द ट्री इज़ हर शेल्टर. और जो ट्री है वो उस गोल्डफिंच और उसके बच्चों का शेल्टर है, उनका घर है. शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विद अ चर्पिंग साउंड. और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो चर्पिंग साउंड करती है, जैसे चींची चींची, मतलब बर्ड्स कैसी आवाज़ निकालती है, चर्पिंग साउंड उनका निकलता है, तो वो साउंड करते करते ब्रांच पे आके बैठ जाती है. शी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच विद रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट लाइक अ लिजार्ड. अब जैसे एक लिजार्ड जो है जिस तरीके से वो जाता है पेड़ पर या कहीं पर भी जाता है, सिमिलरली जो लाइक ये बर्ड है वो भी क्या करती है? बहुत प्रिकॉशनरी और बहुत ध्यान रखकर, लेकिन रैपिडली वो क्या करती है? उस लाइक ट्री से दूसरी वाली ब्रांच में चली जाती है. As soon as she arrives, her younger ones start chirping like a machine and vibrating and flapping their wings. जैसे उसकी लाइक वो बर्ड जब वहाँ पर आती है तो उसके बच्चे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लग जाते हैं, वही चर्पिंग साउंड करने लग जाते हैं एंड अपने विंग्स को फ्लैप करने लग जाते हैं. द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स. और वो जो डेथ लाइक ट्री है वो एकदम से अलाइव हो जाती है, ज़िंदा हो जाती है और शेक करने लग जाती है या फिर ट्रेम्बल होने लग जाती है, क्योंकि उसमें मूवमेंट आ गया है, उसमें बर्ड्स बैठी हैं, तो बट ऑफिस है ब्रांचेस और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफकोर्स ट्रेम्बल करेंगी, हिलेंगी, तो इसीलिए उसमें थोड़ी सी लाइक जान आ गई है अब. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. Okay, so the Lebanon top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight, and a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So start कहाँ से हो रहा है कि जो Lebanon top है वो अभी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल साइलेंट है, कोई उसमें मोशन नहीं हो रहा है
एंड ये कब का टाइम है, ये सितंबर मंथ का टाइम है, आफ्टरनून की ये बात है, ठीक है, जब वो पेड़ जो है वो बिल्कुल कैसा दिख रहा है, बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है बिना किसी मोशन के, एंड उसकी जो लीव्स हैं वो येलो हो चुकी है। अब इसमें आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट क्यों बोला है, क्योंकि ये जो टाइम है वो ऑटम सीजन का टाइम है, इसीलिए यहाँ पर येलो सितंबर बोला है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, अब उसमें जो लीव्स लगी हुई है लेबनम पेड़ में, लेबनम ट्री में, वो लीव्स जो हैं वो येलो कलर की हैं, और जो उसके सीड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ Ted Hugg starts the poem. Now till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. अब वो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि गोल्डफिन जैसे ही वहाँ पर उड़ते हुए आती है तो वो एक आवाज़ के साथ आती है, चॉपिंग साउंड के साथ वो आती है, और एकदम से आकर उस ब्रांच पर आकर बैठ जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अमेज्ड हैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो रहे हैं, और वो वहाँ पर आकर ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, और वो क्या करती है, रैपिडली, जैसे छिपकली कैसे जाती है, एकदम से इधर से निकलती है ना किसी भी जगह से, जिस रैपिडनेस के साथ वो निकलती है, सिमिलरली वो जो बर्ड है वो भी अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखकर, साथ में रखकर, और बहुत ज़्यादा रैपिडली वो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स। अब वो जैसे ही उस थिकनेस में, यानी कि ब्रांच की थिकनेस में बैठती है, तो चींची चींची जो उसके बच्चे हैं वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऑफ चिटरिंग्स का मतलब चॉपिंग साउंड्स, ठीक है। एंड अ ट्रेमोर ऑफ विंग्स, फिर विंग्स के फ्लटर होने की आवाज़ आती है, फ्लैप होने की आवाज़ आती है। एंड थ्रिलिंग्स, एंड उसमें जो भी वो आवाज़ निकालते हैं वो आवाज़ आती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, लेकिन जो पूरी ट्री होती है उनके बैठने से वो पूरी ट्रेम्बल होने लग जाती है, शेक होने लग जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली, उसके लिए, उस फैमिली के लिए वो जो ट्री था वो इंजन था, ठीक है। वो क्योंकि उस खाना भी उसको वहीं से मिल रहा था, उनको रहने के लिए जगह मिल रही थी, तो बेसिकली उसकी फैमिली के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, लेबनम ट्री, ठीक है। सो शी स्ट्रोक्स इट्स फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड शोइंग हर बेरिड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब वो क्या करती है, वो उसको बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर पूरा टाइम स्पेंड करती है, अच्छे से वो सारी चीज़ों को देखती है, उसको फीड करती है अपने बच्चों को, फिर वहाँ से ब्रांच से एक जगह से दूसरी जगह जो वो मतलब एक्सचेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। देन वो अपने, उसने मतलब वो येलो कलर की है, उसका जो पूरा फेस है वो क्या है, क्योंकि उसकी येलो कलर की बॉडी है तो उसका फेस जो है वो स्ट्रिप फेस है, लाइंस हो रही है उसके फेस पे, और वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली दिख रहा है फॉर आइडेंटिटी मास्क, ठीक है। एंड वो मतलब एक थोड़ा सा ब्रांच, जो थिक ब्रांच है, वहाँ से वो वहाँ पर बैठी होती है, और उसका फेस जो है वो ऐसे स्ट्रिप्ड फेस उसका दिख रहा होता है। देन विद एरी डेलिकेट विसल chirrup whisperings she launches away towards the infinite। अब वो क्या करती है, वो जो आवाज़ हो रही होती है वहाँ पे विस्परिंग की, बहुत ज़ोर ज़ोर से चैं 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 जो चींची चींची करती हैं बर्ड्स, उसकी आवाज़ हो रही होती है, और एकदम से जो गोल्ड फिंच है वो क्या करती है, वहाँ से चली जाती है, मतलब उड़ जाती है, और वो कहाँ चली जाती है, टुवर्ड्स दी स्काई, मीन्स टुवर्ड्स दी इन्फाइनाइट का मतलब टुवर्ड्स दी स्काई, एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। एक बार फिर जो लेबनम टॉप है वो खाली हो जाता है, और लेबनम ट्री की जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाती है, लाइफलेस, ठीक है, क्योंकि वो पहले किस सिचुएशन में था, डेथ लाइक सिचुएशन में था, जहाँ पर उसको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, है ना। सो दिस इज हाउ दिस पोएम एंड्स। Okay, now let's see some literary devices used in this poem. So basically, first alliteration is used. कहाँ पर repetition? What is alliteration? Repetition of a consonant sound at the beginnings of two or more consecutive words. The instances of alliteration in the poem are as follows: September sunlight, SS is repeating, which means alliteration is there. Tree trembles, TT is repeating, which means alliteration is there, right? Now simile is also used in this poem, where comparison between two things using like or as, like और as यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है, जैसे कि sleek as lizard, जैसे lizard बिल्कुल पतली सी होती है और बहुत ग्रेसफुल होती है, सिमिलरली वो भी जो बर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा sleek वे में वो ब्रांचेस को शिफ्ट करती है। देन मेटाफर इज ऑल्सो यूज एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। मेटाफर का मतलब जो दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है इनडायरेक्टली, उसको मेटाफर बोलते हैं। जैसे कि अ क्वालिटी इज़ कंपेयर्ड, ठीक है, बेसिकली इसमें क्वालिटी कंपेयर करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप।
द नॉइज़ क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कम्पेयर टू द मशीन्स नॉइज़। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं जो चॉपिंग वॉइस निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, उसको कंपेयर किससे करा है? मशीन की आवाज़ है। जैसे मशीन आवाज़ करती है ना, घर 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 या व्हाटएवर, तो वैसे ही उसके जो बच्चे हैं उस गोल्ड फिंच के, वो भी आवाज़ निकाल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। एंड इट्स इंजन ऑफ अ फैमिली शोइंग हर बेरिड फेस आइडेंटिटी मास्क। सो मेटाफर इज़ यूज्ड हियर, ठीक है। दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है, इंटरेक्ट कंपैरिजन, और क्वालिटी को मीन्स क्वालिटीज़ कंपेयर करी जा रही है कि उसकी आवाज़ जो है वो मशीन की आवाज़ की तरह लगती है, ठीक है। दिस इज़ हाउ ही हैज़ एक्सप्लेन्ड metaphor in this poem, right? Now we have personification, the attribution of personal nature characteristics to something non-human. जब हम किसी ह्यूमन लाइक ह्यूमन क्वालिटी को हम किसी नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब ट्री जो है वो एकदम से लाइक ना तो घबरा सकती है और ना ही वो हिल सकती है, लेकिन इसका मतलब क्या है? जैसे ही बर्ड उसके ऊपर आके बैठती है तो वो शेक होने लग जाती है। बट ऑब्वियस है कि जब बर्ड्स आती है तो पत्ते हिलने लग जाते हैं, ब्रांचेस हिलने लग जाती है। सिमिलरली लेबनम ट्री जो है वो भी हिलने लग जाती है। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज ऑल्सो देयर, द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन। मीन्स हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एडवर्ब जो है वो उस नाउन के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन वो दूसरी नाउन के लिए यूज़ हुआ है। कैसे? बेरिड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मास्क जो है वो फेस के लिए यूज़ हुआ है, बट ऑब्वियस, राइट, नॉट फॉर आइडेंटिटी, right? So this is how he has explained some of the literary devices, right? Now, okay students, so let's end this video here only. We'll be meeting in the next video. Till then, bye bye and keep learning.